मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। बीजेपी के मजबूत गढ़ सूरत में अब आप और कांग्रेस सिंग लगाने की जुगत में जुड़ी है। बीजेपी के मजबूत गढ़ सूरत में सिंग लगाकर ही कोई राजनीतिक पार्टी सत्ता में पहुंच सकती है। सूरत गुजरात का वो जिला जो बीजेपी का सबसे मजबूत किला है, वो क्षेत्र जहां पिछले कई सालों से बीजेपी का एक छत्र राज है। यहाँ बीजेपी को हरा पाना बेहद ही मुश्किल माना जाता है, लेकिन अब की बार मुकाबला कांटे का है। आम आदमी पार्टी की मजबूती ने सूरत की लड़ाई को बेहद ही दिलचस्प बना दिया है। सूरत का चुनावी दंगल इस बार काफी टफ माना जा रहा है। आखिर क्यों और कैसे, आपको बताएंगे। दरअसल पिछले साल फरवरी में हुए नगर निगम के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने अपनी मजबूत स्थिति दर्ज कराई थी। हालांकि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पूरी तरह कमजोर हो चुकी है। कांग्रेस के भी कई कद्दावर नेता सूरत के अलग अलग इलाकों में पार्टी की पैठ मजबूत करने की कोशिश में जुटे। इसी कड़ी में खुद राहुल गांधी की भी बीते दिनों सूरत में रैली कराई गई थी। लेकिन जानकारों की माने तो सूरत में इस बार असल लड़ाई बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच है। दोनों ही दलों के कुछ चेहरे इस बार के चुनाव में यहाँ अहम हैं, जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है नवसारी से सांसद और गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष CR पाटिल का। इसके बाद नंबर है सूरत से बीजेपी सांसद और केंद्रीय रेल राज्य मंत्री दर्शना जरदोश का। ये दोनों ही नेता सूरत में बीजेपी के बड़े चेहरे। इसके अलावा प्रदेश सरकार के गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी मजूरा सीट से तीसरी बार लगातार चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के भी 3 चेहरों की साख दांव पर है। प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया, संगठन महामंत्री मनोज सोठिया और पाटीदार नेता अल्पेश कथीरिया की भी सियासी किस्मत इस बार के चुनाव में तय हो जाएगी। जातीय समीकरण के लिहाज से देखें तो सूरत की 16 सीटों में से 6 सीटें पाटीदार बाहुल्य हैं। इसके अलावा बाकी की सीटों पर अलग अलग समुदाय के वोटर्स का प्रभुत्व है। पिछले करीब 3 दशक से सूरत में तमाम फैक्टर बीजेपी के पक्ष में ही रहे हैं। विधानसभा से लेकर लोकसभा चुनाव तक सूरत बीजेपी के साथ ही रहता है। माना जा रहा है कि सूरत ही बीजेपी को हर बार सत्ता दिलाती है। ऐसे में माना जा रहा है कि सूरत में हार और जीत से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल, गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी और सांसद दर्शना जरदोश के कद पर भी असर पड़ेगा। वहीं आम आदमी पार्टी के हैवीवेट नेता गोपाल इटालिया, मनोज सोरठिया और अल्पेश कथीरिया का सियासी भविष्य भी इस बार के चुनावी नतीजों में तय होने वाला है। हालांकि इस बार के चुनाव में कांग्रेस क्या चमत्कार करती है, ये भी आने वाले 8 दिसंबर को पता चल जाएगा। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।